सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप चिंतन करना, बड़ी बहुत ऊंची बात कह रहा हूं। क्या कोई धर्म का अनुष्ठान भी अनिष्ट का कारक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सुने आप, जब तक आपको धर्म की जानकारी नहीं है तब तक कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं वो आपके माइंड में धर्म होगा, लेकिन क्या वो वास्तविक में धर्म है? नहीं। इसलिए पहले आप जानकारी समझ लें। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं इटावा के लोगों से, मंदिर जाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि धार्मिक हो। मंदिर नहीं जाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि नास्तिक हो। मंदिर जाना न जाना ये धर्म के अंतर्गत तो आता है, लेकिन यही धर्म है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और सुनिए, दोबारा फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं। वेद पुराण शास्त्र पढ़ लेने के बावजूद भी अगर कोई कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं पूजनीय हूं, तो ये उसका अपना मंतव्य होगा, मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना बिल्कुल सीधा है कि 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद प्रतिवर्ष उसके पुतले फूके जाते हैं। इतना बड़ा विद्वान हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्मा। अगर वेद पुराण शास्त्र पढ़ना ही पूजा का कारण होता तो उसकी पूजा होनी चाहिए। हर वर्ष पुतले फूके जाते हैं। नाम जानते हो ना? बोलो ना, रावण। क्यों? इसका मतलब है कि हमारे यहां उसकी किसी के चरण की पूजा नहीं है, उसके आचरण की पूजा है। रावण ने सब कुछ पढ़ा लेकिन अपने जीवन में आचरण नहीं किया। तो धर्म आचरण का विषय है, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, धर्म दर्शन का विषय है। यहां बैठे कई लोगों को यह चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं इसके लिए ही आया हूं। मेरा तो काम ही यही है कि कहूंगा वही जो न्याय सम्मत होगा, इसमें गड़बड़ नहीं कह सकता हूं। तो अब कई लोगों को थोड़ा इससे आपत्ति होगी, लेकिन मैं कहने जा रहा हूं। सुने, आपने कितने मंदिर बनाए, कितने भंडारे किए, कितने लोगों को पैसे बांटे, कितने जगह आपने झंडा बांध दिया, कितने जगह आपने लड्डू चढ़ा दिए, कितने जगह आपने घंटा बांध दिया। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इतना पुण्य करने पर भी महाराज फल कुछ नहीं मिला। कारण क्या है? कारण बिल्कुल सीधा है। लिखिए आप कारण, आपको फल भी मिलेगा, जिम्मेदारी में ले रहा हूं। कारण क्या है वो आप नोट करें। आपने कितने मंदिर बनाए, आपने कितनी पूजा की, आपने कितने रुपए धर्म कार्य में खर्च किए, ये सब आपकी डायरी में लिखा है। लेकिन ये भी लिखिए कि आप लाए कहां से हैं, और अगर आपके लाने का तरीका अच्छा नहीं है तो लुटाने का तरीका भी धर्म नहीं होगा। क्योंकि धर्म वहां से शुरू होता है जहां से आप धन का अर्जन करते हैं। यदि धन के अर्जन का तरीका किसी की मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, किसी को दर्द पहुंचा रहा है, तो फिर वो धर्म नहीं हुआ। अगर यही धर्म की व्याख्या हो तो चोर बदमाश इतनी पूजा करता है कि उसका आधा टाइम भी आप नहीं कर सकते हैं। वो तो 45 कुंटल पीतल चढ़ा देगा, लेकिन क्या उससे कोई मंदिर का देवता खुश हो जाएगा? क्योंकि दूसरे के मन को उसने पीड़ा पहुंचाई है और उसको उसने अपने मन में धर्म मान लिया है। तो ये धर्म की व्याख्या नहीं हुई। धर्म की व्याख्या तो यहां से शुरू होती है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मैं समझता हूं कि इतनी कठिन व्याख्या मैंने कर दी है कि वो समझ में नहीं आएगा। अब इसको मैं सरल करके दे रहा हूं आपको। धर्म खेत की तरह है, कर्म बीज की तरह है। ये आपके समझ में आएगा। यदि किसी का खेत अच्छा ना हो, अब बीज कितना भी महंगा डाल दो तो बोलो जमेगा? नहीं जमेगा। अच्छा मान लो किसी का
बीज बिल्कुल खराब हो और खेत बहुत अच्छा हो तो भी नहीं जमेगा, क्योंकि दोनों में तालमेल होना चाहिए। खेत भी बहुत अच्छा हो, बीज भी अच्छा हो। तो धर्म खेत की तरह है, कर्म बीज की तरह है। यदि आपके जीवन में सत्य नहीं है, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, उदारता नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब खेत आपका कमजोर है। फिर घंटी बजाने से बात नहीं बनेगी। घंटी बड़ी अच्छी खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में करुणा भी तो हो, प्रेम भी तो हो, दया भी तो हो। वो बिल्कुल नहीं है, घंटी तो बज रही है तो वो ठीक नहीं होगा। अब मान लो किसी के अंदर क्षमा भी है, करुणा भी है, दया भी है, उदारता भी है, और इसके बाद भी भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब खेत बहुत अच्छा है लेकिन उसने बीज अच्छा नहीं डाल रहा है। तो उसका दोनों का तालमेल बैठे तब बात बनेगी।